मुझे सोना है, क्या करूं? अगर तुम्हारा फोन साइलेंट पर हुआ तो मुझे बहुत अफसोस होगा। मैं ठीक नहीं हूं एलिया। क्या चाहते हो अब तुम मीरो यार? अगर तुमने इस बार मेरी नेक नियति का फायदा उठाया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्या हुआ है? मुझे तुमसे बात करनी है और कल तुम्हारा एग्जाम है, इसलिए मैं तुम्हें तंग भी नहीं करना चाहता। मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं जिसे अपना दर्द सुना सकूं। आखिर हुआ क्या है? ठीक है, मेरे होटल के सामने वाले पार्क में मिलो। नींद नहीं आ रही है मुझे वैसे भी, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए मिलेंगे। रात के इस वक्त आप लोगों को परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। बस सब अचानक हो गया। काफ़ी टाइम के बाद मैं उज़ैर के मामले में खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा हूँ। असगर बेटा, बार बार माफ़ी मांगना बंद करो। हम एक दूसरे की सूरत हाल अच्छी तरह समझते हैं। उज़ैर को क्या हुआ था? उसने कुछ बुरा मंजर देख लिया था, इसलिए डर गया था। डॉक्टर ने उज़ैर को सुकून की दवाई दी है। क्या किसी झगड़े की वजह से हुआ? ये मेरी वजह से हुआ है। खुद पे काबू नहीं रख सका। ऐसा हो जाता है, आखिर हम इंसान हैं। नहीं होना चाहिए था। इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे खुद से दूर कर रहा था। गले लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। करीब नहीं आने दे रहा था अपने। कह रहा था कि अम्मी से मिलना है मुझे। फिर मजबूरन मुझे आपको कॉल करनी पड़ी। तुमने ठीक किया। ये मुझे अपनी माँ समझता है और मेरे लिए भी मेरे बच्चों की तरह है। लेकिन ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है अम्मी। उज़ैर की माँ तो आप उस वक्त होती जब आपने पैदा किया होता इसे। आयशा, कभी कभी इंसान उन लोगों से भी रिश्ता बना लेता है जो अपने नहीं होते, गैर होते हैं। और उज़ैर को माँ की मोहब्बत की जरूरत है क्योंकि उसने अपनी माँ को खो दिया है। मैं आपको कभी नहीं खोना चाहूंगी अम्मी।